साइंस स्टडी सेंटर अरेराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्रिलियंट गेस पेपर का सॉल्यूशन चैप्टर है और सब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का मतलब अंकित। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 273 केल्विन। हिंदी है 273 केल्विन पर 5% यूरिया की विलयन के परासरण दाब की गणना करें। और इसमें जो डाटा दिया है उस पर गौर करेंगे तो इसका हल हो जाएगा। जैसे दिया है 5% ऑफ यूरिया, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया यह 5 ग्राम है पूरे सॉल्यूशन में। इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। और यहाँ पर इससे पता लग जाएगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 में से 5 जाएगा 95 ग्राम। यह 3 डाटा हमको दिया है। अब आगे जो गणना करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में जानते हैं। पाई बराबर होता है CRT, जहां C बराबर होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर, R मींस गैस कांस्टेंट, और T मींस टेंपरेचर। T मींस टेंपरेचर, टेंपरेचर का वैल्यू दिया है 273 केल्विन, और यहाँ पर R का मान, R चूंकि गैस कांस्टेंट के बराबर ही इसका भी कांस्टेंट होता है, तो यह है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन रहता है मोलारिटी के रूप में रहता है, तो यहाँ C का वैल्यू लिखेंगे और पाई तो जनरल करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जगह पर यूरिया है तो यूरिया लिखेंगे, मोलर मास ऑफ यूरिया गुना 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इतना बात लिख देंगे, उसके बाद जो बचा है R को R लिख देंगे। यहाँ पर बचा है टेंपरेचर, टेंपरेचर को टेंपरेचर लिख देंगे। मास ऑफ यूरिया ज्ञात है 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया ज्ञात नहीं है। यहाँ पर निकालते हैं मोलर मास ऑफ यूरिया, और इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको जोड़ेंगे तो 14 2 16 16, इसका हो जाएगा 32, इसका हो जाएगा 16 12 28, सब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर एक बात और है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यह ज्ञात है, यह ज्ञात है, यह 100 तो 1000 तो ही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलना चाहिए, R भी ज्ञात है और टेंपरेचर भी ज्ञात है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला काम पर थोड़ा विचार करें। यह लिखा है मास ऑफ सॉल्वेंट, यह 95 ग्राम है, 95 ग्राम हो गया वाटर, और हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बटा डेंसिटी। और चूंकि इसमें 95% वाटर है और 5% यूरिया के आ जाने से वाटर के डेंसिटी पर विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम इसका डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं, 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं। बात एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि 95 ग्राम वाटर है और वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml है, और 5 ग्राम यूरिया नगण्य यूरिया है समझ लीजिए, तो उसके आने से वाटर के डेंसिटी पर कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 100 ग्राम, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का द्रव्यमान 100 ग्राम है,
100 ग्राम। आज चूंकि यूरिया डालने से वाटर की डेंसिटी पर विशेष फर्क नहीं पड़ा, मात्रा भी बहुत कम है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम पर ml, और यह ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 ml। अब जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पर मास ऑफ यूरिया दिया है 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया यह है 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। 1000 तो 1000 है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आया है 100 ml। आज चूंकि 1000 से भागा दिए हैं, इसी ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर दिया जाता है। अब R का मान होता है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, और इस टेम्परेचर का मान है 273 केल्विन। अब जो डाटा कटने वाला है कटा दीजिए, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पर मोल से पर मोल कट जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा, और केल्विन से पर केल्विन कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से यह 1 जीरो कट जाएगा, बाकी 5 0.0821 और 273 का गुना करके 6 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 18.68 ATM। यही इसका आंसर होगा। धन्यवाद।